इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये एक प्रकार का लेंस है, पहली बात तो ये। अगर बाउंड्रीज कितनी भी लगी हो, जैसे एक बाउंड्री लगी है और साथ में मिरर लगा दिया ना, मिरर लगा दिया तो एक प्रकार का लेंस बन गया ये। आपसे इसकी फोकल लेंथ भी पूछ सकता था, ये एक प्रकार का लेंस है। समझ आ रही है बात? लेंस नहीं, सॉरी मिरर है एक प्रकार का। क्या एक प्रकार का? ये मिरर है। पीछे मिरर लगा दिया ना तो लेंस नहीं है, एक प्रकार का मिरर है ये, है ना। लेंस में कभी मिरर नहीं होता, लेंस में कभी भी मिरर नहीं होता और ये मिरर ही रह जाएगा। अगर इसमें 3-4 बाउंड्रीज हो ना और एक मिरर हो तो फाइनली ये मिरर ही कहलाएगा। समझ आ गई बात आपको? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये बताना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो फाइनली इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि इससे रिफ्लेक्शन होगा, इस वाली बाउंड्री से हो जाएगा रिफ्लेक्शन। फिर क्या होगा, इसके बाद इससे रिफ्लेक्शन होगा इस वाली बाउंड्री से, फिर दोबारा इससे रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद फाइनल इमेज बनेगी। यानी कि 3 फिनोमेना होंगे। कितने फिनोमेना होंगे? 3। सबसे पहले क्या होगा? रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन, एंड देन क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे 3 फिनोमेना होंगे कि नहीं होंगे? 3 फिनोमेना होंगे। अच्छा अब सुनो अगली बात, यहाँ पे जो है ना आप लिखेंगे माइनस का NI अपॉन U प्लस NR अपॉन V इक्वल टू NR माइनस NI अपॉन R। पहले यू आर सोल्विंग फॉर दिस बाउंड्री, पहले हम इस वाली बाउंड्री के लिए सोल्व कर रहे हैं, राइट। आप ऐसा करो, इसके अंदर माइनस का NI की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे 1, U की वैल्यू क्या पुट करोगे -40 प्लस का NR की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 और V की वैल्यू बताइए, V की वैल्यू तो V1 निकालनी है अपने को, फिर NR माइनस NI यानी कि 3 - 1 अपॉन में R कितना कर देंगे इसका प्लस 60 या -60 -3, क्योंकि कौन के बाउंड्री के ऊपर पड़ रही है लाइट रे, इंसिडेंट रे किसके ऊपर पड़ रही है? कनकेव बाउंड्री के ऊपर पड़ रही है। यानी कि एक्चुअल में लाइट रे जो है ना वो ऐसे जाएगी इसके ऊपर, ये कनकेव पार्ट के ऊपर पड़ रही है, कनकेव पार्ट के ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पे आप -60 लिखोगे, -60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आएगी। देखिए पहले तो V1 की वैल्यू निकालते हैं, 1/40 प्लस का 3/V1 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 2 अपॉन में माइनस का 60, 2 अपॉन में माइनस का 60 यानी कि माइनस का 1/30 आएगा, माइनस का 1/30। आप इसको फर्दर सोल्व कीजिए, 3 अपॉन में V1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/30 माइनस का 1/40। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 120 आएगा एलसीएम। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा ये -4 -3 यानी कितना आएगा ये -7 डिवाइडेड बाय में 120। ये आपके पास 3 अपॉन V1 की वैल्यू आ गई और V1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, V1 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द वैल्यू V1। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब है कि वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। माइनस का मतलब ये हुआ, और वर्चुअल इमेज का मतलब NI के अंदर बनेगी, जिस मीडियम के अंदर NI यानी कि इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम के अंदर इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। दिखेगी यहाँ से, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो इसी मीडियम में आ जाएगी, लेकिन वो मतलब जो ना इमेज इसके अंदर दिखेगी, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा इस मीडियम के अंदर उसको इमेज दिखाई देगी। वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे खड़े बंदे को दिख जाएगी, यहाँ पे खड़े बंदे को दिखेगी। और इसका ना एक बार रफ कैलकुलेशन कर लो, लगभग कितना आता है ये, कितना आता है ये वाला, ये लगभग आता है यहाँ पे 5 और बताइए 51.4 आ रहा है क्या? 51.4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इमेज कहीं यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है ना। ऐसे पड़ेगी लाइटर इस मीटर के ऊपर, आ रही ना बात समझ में आपको? ये लाइटर यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो होगा ना उसको यहाँ पे इमेज दिखाई दे जाएगी, ये I1। अब एक बात बताइए, ये वाला जो मिरर है, इस वाले मिरर को ऐसा लग रहा है कि लाइटर यहाँ से निकल के आ रही है, इसको इस बात का कोई मतलब थोड़ी ना कि भाई पीछे से डॉट किया हुआ है, इसको तो यहाँ फ्रंट से, यहाँ से बस इसका जो फ्रंट है इस मिरर का वो तो इधर वाला है और फ्रंट में जा रही लाइट रे। इसका मतलब इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है ये। क्या है इसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके फ्रंट में है ना मिरर के, अगर फ्रंट में से लाइट रे आएगी और वास्तव में आ रही है, ऐसा नहीं आते हुए दिख रही है, आ रही है वास्तव में, ठीक है ना। वास्तव में तो ये देखो ये रही है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि पीछे से डॉट हो रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। अब यहाँ पे एक बात बताइए, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा और जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो ये वाली होगी, क्योंकि ये वाली थिकनेस तो क्या होगी यहाँ पे 0, ये वाली थिकनेस तो 0 यहाँ पे। अब एक काम करो, इस वाले मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाइए आप, 1/U प्लस का 1/V इज इक्वल्स टू 1/F। U की वैल्यू क्या लिखूँ बताइए मैं? U की वैल्यू माइनस का 360 डिवाइडेड बाई में 7 प्लस का 1/V2 इज इक्वल्स टू 1/F। F की वैल्यू क्या लिखूँ बताइए मैं? यहाँ पे इसका ऑफ करो कितना 90 आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का 90 के माइनस का 90 बताइए +90। अगर कन्वेक्स मिरर हो तो कन्वेक्स मिरर के लिए +90 लिखते हैं ना हम लोग, तो कन्वेक्स मिरर के लिए +90 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सोल्व कर लो, 1/V2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी यहाँ पे बताइए 1/90 प्लस का 7 बाई में 360। अब आप ऐसा करो 360 तो एलसीएम ले लिया आपने, 360 यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब बताइए कितना आएगा यहाँ पर ये 4 प्लस का 7 यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 11 डिवाइड बाई 360। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? 1/V2 की वैल्यू आएगी नहीं आई आपके पास? ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/V2। तो यहाँ से बताइए V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 हियर? V2 की वैल्यू आएगी 360 डिवाइडेड बाय में 11 सेंटीमीटर। ये आपके पास V2 की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2 हियर। ये आपके पास V2 की वैल्यू आई है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको ये वाली। अब V2 की वैल्यू आपके पास आ गई 360 डिवाइडेड बाय में 11 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है बताइए? प्लस का आ रहा है। प्लस का मतलब क्या? वर्चुअल इमेज बनेगी। प्लस का मतलब कैसी इमेज बनेगी यहाँ पे? वर्चुअल। ये लगभग कितना बनता है बताइए आप? ये लगभग कितना बनेगा रफ आइडिया? 32
2 समथिंग बनेगा क्या? तो 32 लगभग मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लाइट रे होगी ना, इसके अंदर ये ना रिफ्लेक्शन करेगा ऐसे, ये लाइट रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा ना तो उसको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, यहाँ पे ये I2 वाली इमेज, क्योंकि ये तो लाइट को डाइवर्स करता है, जिसके ऊपर जैसी लाइट रे पड़ी इसने लाइट को डाइवर्स कर दिया। और ये वाली जो लाइट है वो यहाँ से आती हुई दिख रही है, वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हुई है। और ये वाली जो वर्चुअल इमेज बनी है वो 32 मतलब जो यानी कि कितना था ये 360/11 सेंटीमीटर, इसके ऊपर ये वर्चुअल इमेज बनी है। और अगर इस मीडियम में ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होगा तो उसको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, ये I2 इमेज, वो I2 इमेज को देख सकता है अगर वो इस वाले मीडियम के अंदर खड़ा हुआ है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अब क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम के अंदर जाएगी लाइट रे। लाइट रे विल ट्रैवल फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम। अब इस वाली इस बाउंड्री के लिए NI और ये NR है, और ये पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगी 360/11, क्योंकि ये वाला गैप तो 0 है और ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इस वाली बाउंड्री के लिए ये रियल इंसिडेंट इस मीडियम में है ना, इंसिडेंट इधर वाले पोर्शन में है, और ये इसके अंदर रिफ्लेक्टेड रह जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि NI है इधर वाला पोर्शन, ये पूरा ही NI हो गया अब इसके लिए, और ये पूरा ही NR हो गया इस वाली बाउंड्री के लिए। अब ये NI है और ये NR है, समझ आ रही ना बात आपको? और ऑब्जेक्ट क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट लोग यहाँ पे? रियल ऑब्जेक्ट लिखोगे आप इसके अंदर। अब सोल्व करिए आप इसको फिर से। अब आप इसको फिर से अगर सोल्व करें तो यहाँ पे लगाइए इस वाली बाउंड्री के लिए माइनस का NI/u प्लस का NR/v इज इक्वल्स टू NR माइनस में NI डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? माइनस का NI की वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पे? 3। u की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पे? 360/11 प्लस का है माइनस का लिखोगे क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है ना यार, रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे? माइनस साइन लिखोगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, बाउंड्री केस में। प्लस का NR की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं बताइए? अरे 1 पुट करूँगा ना यहाँ पे, 1/v2 NR माइनस में ना, यानी कि 1 माइनस में 3/v प्लस का R कितना होता है बताइए? अरे +60 होता है ना यहाँ पे। प्लस R का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? +60 हुआ। प्लस R का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? +60। अब एक काम करो इस केस के अंदर, यहाँ पे माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है ना। ये बनेगा जी आपका 11 डिवाइडेड बाई 120। मैं इसको फिर कहाँ से करूँ यार, मैं इसको जो है मैं काम कर रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ इस पोर्शन को, है ना। इसके अंदर जो है ना ऐसा करो आप, इसको लिखोगे 11 बाई में क्या 120 प्लस का 1/v2 इज इक्वल्स क्या लिखूँ बताइए मैं? माइनस का 2/60। माइनस 2/60 का मतलब क्या हुआ? 1/30 ना, 1/30 वो भी माइनस का, राइट, माइनस का। तो 1/v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ बताइए? माइनस का 1/30 माइनस का 11/120। आप ऐसा करो, अब यहाँ पे 1/v2 की वैल्यू आएगी 120, तो आपने एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर? ये माइनस का 4, फिर क्या लोगे बताइए? माइनस का 11, यानी कितना लिखोगे यहाँ पे? -15/120, यानी कितना जाएगा इसके अंदर? माइनस का 1/8। v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ बताइए? -8 सेंटीमीटर। आपके पास v2 की वैल्यू होगी -8 सेंटीमीटर, ये v2 की वैल्यू आ गई। और v2 की वैल्यू -8 आई, यानी कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर के ऊपर 8 सेंटीमीटर वे लाइट रे ऐसे ये भी डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लाइट रे, और ये यहाँ पे इमेज बन जाएगी, कहीं यहाँ पे दिखेगी। तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि माइनस में आई है। अगर यहाँ पे बाउंड्री के केस में अगर नेगेटिव साइन आ जाए, वी का साइन नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब कैसी इमेज होती है? वो वर्चुअल इमेज होती है। और अगर पॉजिटिव साइन आ जाए, इसका मतलब कैसी इमेज होती है? वो रियल इमेज होती है। तो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर में इमेज बनेगी, 8 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो इस इमेज को देख पाएगा। फाइनली इमेज 8 सेंटीमीटर बनी है। कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक? कितनों को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया ओके। अगर इसके अंदर फोकल लेंथ निकालनी हो ना, इफ यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी हो तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी मान लोगे। इसमें जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने 40 लिया है, तो इमेज बताइए इस केस के अंदर, इमेज बताइए इस केस के अंदर मतलब जहाँ भी बनेगी उसको फोकल लेंथ बोल देंगे, जो फाइनल वी आएगा निकल के। आ रही है ना बात समझ में आपको? कोई शक किसी को इस बात में?